सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग वीडियोस। इनको भी आप जा करके डेफिनेटली वॉच कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक लार्ज कैप कंपनी ही आप कह सकते हो, अशोक लेलैंड के बारे में बात करेंगे। 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आप इसे लार्ज कहो मिड कहो, वैसे तो मुझे लगता है ये लार्ज कैप कंपनी ही लगभग बन चुकी है, बट ठीक है, जो भी कंपनी है लार्ज है मिड है, बट इसमें रिस्क आपको कंपेरेटिवली कम देखने मिलेगा स्मॉल कैप से। मतलब जो कंपनी यहाँ पे 5,000 6,000 करोड़ की होती है, जो कंपनी उससे भी कम या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा 15-20 हज़ार करोड़ की होती है, उससे ऑब्वियसली इसमें जो है रिस्क कंपेरेटिवली कम हो जाता है। एंड इस वीडियो में हम इसके अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि कहाँ पे जो है एक अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें दिख रही है, एंड उसी को डिस्कस करने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूँ। अब अशोक लेलैंड के बिजनेस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अगर आप चाहते हो आप रीड कर सकते हो कंपनी क्या करती है। लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस है कंपनी का डोमेस्टिक मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल में, और मतलब हेवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो होता है, ट्रक्स बसेस जो होते हैं, आपको पता होगा अशोक लेलैंड क्या चीज़ बनाती है। और उसके साथ यहाँ पे और भी चीज़ें आप रीड कर सकते हो, वो सब आप रीड कर लेना। आगे बढ़ेंगे एंड चलेंगे इसके थोड़े फंडामेंटल्स पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले तो देख सकते हो सेल्स ग्रोथ कितने का है। तो यहाँ पे जो है 3 साल में 24% है, TTM में 40% है, 5 साल में 7% है। 5 साल में 7% इज़ वेरी लो, ये मैं खुद बोलता हूँ, बट 3 साल में 24%, TTM में 40% इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है। एंड अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 3 साल का तो 50% है। अब मैं TTM की बात करूंगा नहीं, क्यों बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार 2100% क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पहले कंपनी लॉस में थी, उसके बाद कंपनी लॉस से बहुत प्रॉफिट में गई है, तो इसी वजह से ये चीज़ आपको ये नंबर आपको इतना बड़ा लग रहा है, तो इसीलिए इसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। ये अननेचुरल नंबर है, मैं कहता ही हूँ आपसे हमेशा। लेकिन हाँ, 3 साल में 50% का ग्रोथ है तो अच्छी बात है। और अगर आप ऐसे भी देखोगे, नंबर वाइज भी देखोगे, तो क्या हो रहा था, कंपनी 2 साल से लॉस कर रही थी, 2 साल से, और उसके बाद -285 करोड़ से ये डायरेक्ट लगभग 1,300 करोड़ तक पहुंच गई। 1,300 करोड़ से अब लगभग 2,000 करोड़ तक ये पहुंच गई है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मुझे लग रहा है। अगर आप आरओई भी देखोगे तो आरओई बहुत घट गया था, 3 साल का आरओई देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 5% हो गया था। और अभी लास्ट ईयर अगर आप देखोगे आरओई लगभग 5 से 15% पे जा चुका है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इस बात को समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि 15% का आरओई बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखो कि 5% का आरओई हो गया था घट करके, और अब वो आरओई बढ़ करके वापस से यहाँ पे 15% पे आ चुका है, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इसका आरओई आगे चल करके और भी इंक्रीज होगा, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेगा कंपनी के ग्रोथ में, चाहे वो ईपीएस ग्रोथ का हो, चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ का हो, चाहे वो सेल्स ग्रोथ का हो, कुछ भी कहो। तो ये ओवरऑल बात हुई। आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो रिजर्व्स जो हैं लगभग 8,200 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स कंपनी की ज़्यादा है, 31,000 करोड़ की बोरिंग्स है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग इसमें ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कम है। थोड़ी कैपिटल इंटेंसिव है ये बिजनेस, मैं भी थोड़ा मानता हूँ, बट ठीक है, बोरिंग्स थोड़ी इसमें ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जैसे मैंने दिखाया 19,500 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 11,000 करोड़ का है। और यहाँ पे होना इसका एक्चुअली उल्टा चाहिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरिंग से। लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए उसे कम होने से ही वो अच्छा होता है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता बोरिंग्स कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब ठीक है, अगर बोरिंग्स कम होती है तो यहाँ पे कंपनी को ही एक्चुअली फ़ायदा होगा। अब आगे कंपनी के ऊपर है कि कंपनी बोरिंग्स को कम करे कि ना करे। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कंपनी बोरिंग्स को कम करने के थोड़े मूड में है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी डेट ले रही है, एंड उससे जो है कंपनी सेल्स ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली आरओई से ज़्यादा अगर सेल्स ग्रोथ होता है तो यहाँ पे सिंपल बात है, आरओई से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ हो रहा है मतलब आप बोरिंग बोरिंग का पैसा मतलब बोरिंग का पैसा लेकर के आप ग्रोथ कर रहे हो। तो ठीक है, या तो ये सस्टेन नहीं करता है और बोरिंग का पैसा लोगे तो देन वो सस्टेन ठीक है। तो बोरिंग्स यहाँ पे लगातार इंक्रीज ही हो रही है। अब आगे देखते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखोगे CWIP, तो कंपनी लगातार CWIP भी अच्छा खासा करती है। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, 51% प्रमोटर्स के पास है, FIS के पास 20% है, DIS के पास 16% है, एंड यहाँ पे पब्लिक के पास 11.6% है यहाँ पे, जिसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी HNIs नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास कितना परसेंट हो गया, 11.6% यहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर के पास है। मैं हमेशा कहता हूँ जितना शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर का कम उतनी अच्छी बात। तो मुझे लगता है 11.6% शेयर होल्डिंग काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से मुझे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज काफ़ी अच्छा लगा। ओवरऑल फंडामेंटल की बात हो चुकी है, टेक्निकल्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है, कहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 2 बॉक्सेस और 2 ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सबसे ऊपर वाले बॉक्स की, इस वाले बॉक्स की। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले तो 2 रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिख जाएगा, एक सपोर्ट यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा, एंड यहाँ पे दूसरा सपोर्ट की तरफ आता हुआ भी आपको दिख जाएगा। अब आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही होगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को और समझाता हूँ कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों बनती है। अगर आप चार्ट में बहुत पीछे जाओगे तो यहाँ पे ये बहुत पहले भी एक रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हो। यहाँ से इसको 2000 आप कह सकते हो 18 में एक बार इसको रेजिस्टेंस मिला था। उसके बाद 2022 के में या 2022 के बीच में आप कह सकते हो 22-23 के बीच में एक बार रेजिस्टेंस मिला, और ये बहुत पुराना रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रांग भी है। रिसेंटली भी इसे 2 बार रेजिस्टेंस मिला हुआ है जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पे जो एक सपोर्ट ये बन गया है। तो रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है, जब स्ट्रांग रेजिस्टेंस एक स्ट्रांग सपोर्ट बनता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है जब प्राइस उसके आसपास हो। तो यहाँ पे प्राइस बिल्कुल उसके आसपास है, और यहाँ पे एक बार ऑलरेडी सपोर्ट ले भी चुका है, दूसरा बार ये लेने आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ये सपोर्ट पे ही खड़ा है, थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे 172 पर है लगभग। जब ये 170 पे आ जाए तो यहाँ पे जो है ये एकदम लेवल पे आ जाएगा 170.15 या 169, जहाँ पे भी आ जाए, ठीक है, जहाँ पे मौका मिले। अब यहाँ पे बात आती है इसको और स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ बनाता है। एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे जो ये नीचे आएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज नीचे है, जो कि इस जोन के नीचे, ये जस्ट नीचे, तो इसको ब्रेक होने से बचाएगा। अब यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस एक कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट, दूसरा कम होता है क्योंकि यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है। 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली इसको ब्रेक करने से बचाएगा। उसके बाद ये भी एक चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ पे आकर के सपोर्ट बना, लेकिन ये जो एक वीक सपोर्ट है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। बाकी हाँ, यहाँ पे आएगा तो एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगेन यहाँ तक बात करके मुझे नहीं लगता कोई फायदा है, क्योंकि यहाँ तक आने के चांसेस मुझे तो ना के बराबर लगते हैं। इसको ब्रेक होना, ये जोन का ब्रेक होना ही मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब सवाल ये आता है कि यार ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट आ गया तो ये ऊपर जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, एक थोड़ा बुलिश पैटर्न है, जो भी हो, ठीक है। अब जो भी है यहाँ पे सपोर्ट आएगा, ऊपर जाएगा, ये तो समझ में आ गया। अगर ब्रेक हुआ तो क्या कर लेंगे, ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर ब्रेक होता है, क्योंकि मार्केट है, हो ही सकता है, अगर होता है तो क्या, तो उसके बाद यार मैंने एक तो ये बता दिया, ठीक है, ये वाला लेवल। उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत करना, और सब्सक्राइब करके रखो। इसी वजह से एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट करना। वीडियो में किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, प्योरली जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।